नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं राइट फॉर न्यूज चैनल। और आप लोगों को पता है कि आज हमारे संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह जिस तरह से मनाई जा रही है हमारे पूरे देश में, और हमारे पूरे देश में जिस तरह से हर्षोल्लास का माहौल है आज के दिन, उसी जयंती समारोह की एक समारोह जो कि हाजीपुर में चल रहा है, बिहार की धरती पे। और उस हाजीपुर की धरती पे आज हम हैं, और उस हाजीपुर की धरती से संविधान को लेकर के और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के आज जिस तरह से यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी के गुट के द्वारा जिस तरह से यहाँ पे जयंती समारोह मनाया गया है, उसको लेकर के और हमारे बिहार के देशवासियों को और हमारे बिहार के जितने भी लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी देशवासी हैं, उनको क्या संदेश जाएगा, इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ है संजय सर। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनको सभी लोग जानते हैं, प्रखर हैं और हमेशा बोलने वाले हैं और हमेशा बोलते रहते हैं। संजय सर, क्या कहिएगा, आज संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती समारोह है, और उस जयंती समारोह पे क्या कुछ संदेश दीजिएगा आप हमारे बिहार वासियों को? सबसे पहले तो आपका राइट फॉर न्यूज चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती पर आपने यहाँ पर आने का जो कष्ट किया है, इसके लिए आपको शुक्रिया, आदाब, प्रणाम। आज जयंती समारोह है और बाबा भीमराव अंबेडकर को कौन ऐसा है जो नहीं जानता है, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं और जो कि प्रखर बुद्धि के थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह, और समाज के जितने भी छोटे छोटे वंचित टाइप के लोग हैं उनको पकड़ के एक साथ चलना। क्या कहिएगा, और आज जिस तरह से संविधान की जो हालत है हमारे हिंदुस्तान में, उसको लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वां जयंती है, 132वां। मैं उनको नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आपकी प्रश्न है जिसका उत्तर सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि भीमराव अंबेडकर वैसे शख्स थे जो दबे कुचले को आगे बढ़ाने का काम किया, और उनके संविधान के बाद तो सभी पार्टी के लोग करते हैं। क्या उस पर वो मनन करते हैं? बिल्कुल नहीं। नाम सब लूटता है। आज क्या दशा है देखिए, उनका 3 का कहना था कि आप शिक्षा कीजिए, एकत्र रहिए, माने संगठित रहिए, और माने पढ़िए लिखिए, तब जाके आपको समाज में उठने बैठने का मिलेगा। आज देखिए जो स्थिति है उनका, कहा हुआ कब कहें 50 में कहें, 1950 में कहें, संविधान बना 1950 में डॉक्टर साहब जी के द्वारा। और उसका देखिए आज तक हर पार्टी कहता है इसका कि भाई इस पर चलना चाहिए, तो लोग तो चलते नहीं है, लेकिन नाम उनका बेचने के काम जरूर करते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनके कहने पर ही चलती है, उनके संविधान के अनुसार ये पार्टी चलती है, और देश को, हर नौजवान बेरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए ही काम कर रहा है। जैसे कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग भैया जी का एक विजन भी है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कैसे होगा? जब आप शिक्षित होइएगा, जब बेरोजगार है उसको रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में अच्छा हो, तब आइए ना जाके हो। बिहार में युवा माने चयन का आयोग हो, बिहार में कारखाना हो, तो जब तक ये नहीं, क्या ये सरकार को आप देखें कि ये चीज किया है? अब तो बिहार में शिक्षकों की बहाली भी जो होगी वो बीपीएससी जो एग्जाम पहले क्लियर करेगा, उसी का क्या इसको देखिए, ये कुर्सी कुमार जी है ना, यही में उलझाए रहेंगे। ये इनको सिर्फ अपने कुर्सी बचाने से मतलब है। ये भाई, एक तरफ आप कहते हैं कि हम स्कूल बनवा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि वैकेंसी निकाल रहे हैं, और दूसरे तरफ वो देखते हैं ना कि कोई मोबाइल लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है मेन अक्षर से कि शर्तें लागू। ये पलटूराम वही चीज है। तो मैं इस चीज को बकवास मानता हूँ। इनका जो भी कार्यक्रम देखिएगा ना, अगर मनन कीजिएगा ना, तो ये फंसाने वाले काम करते हैं। अच्छा, आज संविधान निर्माता की जयंती है, और वो संविधान निर्माता जो कि हमें ये मौलिक अधिकार देते हैं कि हम कुछ भी बोल सके, कहीं भी हमारा ये अधिकार है, उस संविधान निर्माता के आज जयंती समारोह पे आप क्या कुछ आश्वासन दीजिएगा हमारे प्रदेश के जितने भी युवा साथी हैं, और खास करके वो युवा साथी जो आने वाले समय में मतदाता मतलब वोटर बनने वाले हैं? क्या संदेश दीजिएगा? पासवान जिंदाबाद, 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 पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सबसे मैं पूरे नौजवान लोगों को यही कहूंगा कि पहले पढ़ाई कीजिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए। जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा, जब तक कोई पूछने वाला नहीं है, जब शिक्षा आपके पास रहेगा तो सारा चीज। डॉक्टर साहब क्या बोले हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब क्या बोले हैं कि शिक्षित हो वो, एकत्रित हो वो। तो साफ संदेश है कि पहले आप लाठी गोली छोड़िए, कलम की आवाज को ताकत बनाइए, तब जाके बाबा साहब के सही में आप उनके कहे हुए चीज पर चलने का काम कीजिएगा, तब जाके जो आप सोचे हैं तब बनिएगा। आई रहिएगा सरकार के चक्कर में तो कभी तमिलनाडु में पिटाइएगा, कभी मद्रास में पिटाइएगा, कहे भैया बिहार में तो रोजगार है नहीं। तो हमरा तो जो गरीब भाई है, जो मजदूर वर्ग है, उसको बाहर जाना ही पड़ेगा कमाने के लिए। पलटू राम कुछ करे उड़ेंगे नहीं। जिसके साथ जिनके विपक्ष में इनका उदय हुआ था, याद कीजिए 90 के दशक को याद कीजिए, इन्होंने उनके विरुद्ध मैंने आवाज बुलंद किए और कुर्मी महाचेतना रैली करके नीतीश कुमार जी ने इनको मुख्यमंत्री तक के बनाने का काम किया। आज उनके कहने के अनुसार न चल के फिर वही महाजंगल की ओर चले गए हैं, इसलिए अभी पलटू कुमार पर कोई विश्वास करने नहीं जा रहा। आप लोग समझ सकते हैं, चूंकि आज संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है, जयंती समारोह जो कि 132वां जयंती समारोह यहाँ पे मनाया जा रहा है। और एक प्रखर, हमेशा से युवाओं की आवाज उठाने वाले, हमेशा से युवाओं के बीच में रहने वाले और हमेशा से युवाओं की सोच पे काम करने वाले, कदम से कदम मिला के चलने वाले हमारे अजीज हैं मेरे साथ में राज सर। क्या कहें इनके बारे में, अब बताना कुछ जरूरी नहीं समझता हूं, क्योंकि ये खुद वैसे हैं, प्रखर हैं और काफी करीबी हैं। आज खास करके भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में जिस तरह से हम लोग उपस्थित हुए हैं, क्या संदेश दीजिएगा आप हमारे प्रदेश के उन तमाम युवाओं को? देखिए, आज काफी ऐतिहासिक दिन है। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, 132वां जयंती है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा बहुत सबसे बड़ा हथियार है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है। अगर शिक्षा अगर आपके साथ है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता है। ये आप अपने माटी के बच्चे रहे या कहीं के रहे, अगर आप शिक्षित हैं तो लोगों के लिए बहुत का आवाज उठा सकते हैं। शिक्षा होना जरूरी है, संगठित होना जरूरी है। अब माननीय बिहार सरकार में आप देख रहे हैं, माननीय चंद्रशेखर जी, माननीय शिक्षा मंत्री बिहार को, उन्होंने कल ही कहा कि शिक्षा विभाग के अधीन में जो भी बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों को बहाली होगी। मैं माननीय चंद्रशेखर जी से एक सवाल करना चाह रहा हूं, जो पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर जो शिक्षक बैठे हुए हैं पिछले 4 वर्षों से, तो इसकी ये जवाबदेही उनकी बनती है कि आखिर उनके कार्य में क्या कमी रह गई है। वो तो नियोजित शिक्षक ना है जी, तो उन पर क्यों नहीं बात की जा रही है? आखिर सरकार ही तो उनको मान्यता दी कि आपकी सरकार ने पूरी तरह कहा कि आप सीटेट के विद्यार्थी को उठा रहे हैं, टीटी को विद्यार्थी उठा, लेकिन अब नया आपके संविधान में निर्वाचन चेंज हो रहा है कि सिंपल से भैया बीपीएससी करके आइएगा तभी हम आपको लेंगे, तभी आपको चयनित किया जाएगा। तो ये जो शिक्षक है, 4.25 लाख शिक्षक की बात जहाँ होती है, लेकिन ये जो शिक्षक गर्दनी में धरना में बैठे हुए हैं, इनका भविष्य कहाँ है? अंधेरे में भविष्य है। बिहार के हर युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य नहीं है, अंधेरे में भविष्य है। बिहार के लिए कोई भी कुछ काम करेगा, चिराग ही काम कर सकता है। बिहार का उगता हुआ सितारा, हर घर को उजाला देना चिराग पासवान है। हर घर चिराग, जहां चिराग जाएगा हर कुछ करेगा। जिस तरह से बिहार फर्स्ट एंड बिहारी फर्स्ट के नारों के साथ चिराग पासवान जी बिहार में उतरे हैं, आए दिनों कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोग्राम में जाते रहते हैं। आज उसी क्रम में हाजीपुर की धरती पे, और उसी क्रम में हाजीपुर का वो स्थान जहां पे आज संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती समारोह में उपस्थित हुए। संविधान में सबसे बड़ी चीज है कि अगर जब तक आपके पास में शिक्षा नहीं होगी, जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा, तब तक आप समझ नहीं पाइएगा कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में, हमारे बिहार में, हमारे राज्य में क्या हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।